प्रश्नों की एक श्रृंखला ही बता देता हूँ जो शायद आप लोगों के लिए आवश्यक हो, जरूरी हो और उससे आप लोगों को कुछ फायदा हो। जैसे एक क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, औसत वर्षा कहाँ पर है। तो आपका आंसर हो जाएगा मानसीराम। ये चेरापूंजी में है, मेघालय में स्थित है। ऐसे ही एक और प्रश्न है आपका कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था, कौन से संविधान संशोधन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर आपका प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, फिल्म है, जिसका आप पूछ रहा है कि निर्देशक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो। फिर एक प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो खुले में शौच नहीं करता है, खुले में शौच मुक्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम से कुछ लोग हमारे मित्र भी हैं जो सीसीईआरटी में, ये उदयपुर में हमारे साथ मिले। उन्होंने बताया था कि वहाँ पर स्वच्छता काफ़ी मायने रखती है। और वहाँ पे ये भी है कि अगर कोई कप वगैरह पीते हैं तो उसको भी सड़क पर नहीं फेंका जाता है, फेंकता है लोग तो फाइन लग जाता है। यानी वहाँ पे सफाई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक और प्रश्न है 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट किससे संबंधित था। तो 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट जो होता है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है, जहाँ पे दलितों के आरक्षण के बारे में बात होता है। उसके पहले अंबेडकर एक अलग दलित वर्ग का मांग कर रहे थे, जैसे दलित लीग, एक मुस्लिम लीग अलग था, वैसे ही वो दलित लीग चाह रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अगर इस तरह से देश बढ़ता जाएगा तो देश क्या होगा, कमज़ोर होता जाएगा। इसी कारण से उन्होंने दलित लीग का मांग नहीं माना। हाँ, जितने सीट उन्होंने मांगे थे उससे ज़्यादा सीट उसको दिया गया। इसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है आपका कि 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट किससे संबंधित है, तो उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकार के लिए और उनके आरक्षित सीटों के लिए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो जहाँ के हम लोग निवासी हैं, जिस राज्य के, बिहार के बीमारू राज्य में आता है। बिहार में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे कम है। कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है। पहले तो बिहार ही में था, लेकिन जब से बिहार से झारखंड अलग हो गया तो हमारे यहाँ के सारे खनिज लवण जो हैं झारखंड में चले गए। तो ये कोडरमा क्षेत्र जो है वह आपको झारखंड में पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कोडरमा अभ्रक उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग ईयरफोन लगा के सुनिएगा, उससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। एक और प्रश्न है, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं। तो फिर से प्रश्न लीजिए, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं। तो 12 नॉटिकल मील तक। कहाँ तक, 12 नॉटिकल मील तक। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर एक प्रश्न है कि किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट किताब किसकी लिखी है। तो निश्चित है कि किसी बिजनेसमैन का ही लिखा होगा, बिल गेट्स का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है, बिल गेट्स का। फिर एक प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है। गर्व की बात है हमारे लिए, भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भारत में। फिर एक प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा कि केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में। फिर एक प्रश्न है आपका, सरकारिया आयोग क्यों बनाया गया था। तो केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ ये आयोग है। जैसे केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में कुछ अवलोकन करना हो तो उस पुनरावलोकन के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। तो वो आपका ग्राम पंचायत से हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति भी ग्राम पंचायत से हो जाएगा। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति की चर्चा करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत स्तर का बात करते हैं, और अशोक मेहता द्विस्तरीय। याद करने का तरीका यह है कि बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर है तो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता में 2 अक्षर है तो 2 स्तरीय। अगला प्रश्न है कि रूस की जो संसद है उसको क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूमा। रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। फिर एक प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जनवरी को मनाया जाता है और याद भी रहेगा 26 जनवरी को हम लोग का गणतंत्र दिवस है और उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। फिर एक प्रश्न है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। हालांकि सारा चीज़ वही है, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे उसी तरह से इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, ये जरूर कर दिया गया है कि 5 वर्षीय योजनाओं के जगह पर 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय योजनाएं अब लाई जाएगी। फिर एक प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। तो यह भाग 3 है। भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। फिर एक प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति के समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। फिर एक प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर। फिर एक प्रश्न है आपका कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असम में। और एक असम से बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि असम का नृत्य कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बिहू। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इरेटोस्थीन्स ने। किसने? इरेटोस्थीन्स ने। एक और प्रश्न है कि भारत में बिहार का किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है। माने भारत में बिहार को किस फसल के उत्पादन के लिए विशिष्ट श्रेणी प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लीची। फिर एक प्रश्न है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। फिर विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। याद करने का तरीका, बच्चे को मीठा बहुत पसंद होता है और ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है। तो 14 नवंबर याद रखिएगा, बाल दिवस के दिन हम लोग विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पालोस बंदरगाह। और इन्होंने ही नई दुनिया की खोज की थी, यानी अमेरिका की खोज की थी। किसने? कोलंबस ने। कब की थी? तो 1492 ईस्वी में। फिर एक प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। तो उस समय 3 कठिया प्रथा थी चंपारण में। राजकुमार शुक्ल उनको बुलाते हैं चंपारण में। प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में नील का उत्पादन करना था और नील उत्पादन में हमारे यहाँ के जितने भी किसान थे उनको काफ़ी नुकसान होता था। तो गांधी जी ने ये जो दमनकारी नीति थी नील उत्पादन करने के लिए 3 कट्ठिया प्रथा में, इसके खिलाफ उन्होंने ये सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। तो साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम से। अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी और इसके बाद तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हो जाता है। फिर एक है सूदी रमन कब किस खेल से संबंधित है। सूदी रमन कब किस खेल से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। फिर एक प्रश्न है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है। मेरी सहेली भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है। अमानत भी है, अमानत भी भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। इलेक्शन तो होने ही वाला है बिहार में अब, तो सीट के भी बारे में जानकारी ले लीजिए। 243 243। एक कोई ये भी पूछेंगे, पता नहीं इस बार देखिए गठबंधन की सरकार आती है या कोई एक दल अपना पूर्ण बहुमत ले पाता है। हालांकि पूर्ण बहुमत का बिहार में मुझे बहुत कम ही संभावना लगता है। अब देखिए इस बार कौन मुख्यमंत्री बनता है। हर बार तो हमारे हैं ही। अगला देखिएगा, फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं वो क्या कहलाती है। देखिए शीत ऋतु में जिसको उगाया जाएगा उसको ग्रीष्म ऋतु में काटा जाएगा। तो शीत ऋतु में उगाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी फसल। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिसको गर्मी में काटा जाता है उसे कौन सी फसल कहते हैं। तो रबी फसल। तो अगर क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में उगाते किसे हैं तो रबी फसल को, और ग्रीष्म ऋतु में काटते किसे हैं तो रबी फसल को। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चेनाब। क्या उत्तर होगा उसका? चेनाब। फिर देखिए, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसे के द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है। तो देखिए पंजाब जो है वो खेती में काफ़ी आगे है। तो यहाँ पर जो है ऊंची कृषिगत व्यवस्था इसका उत्तर हो जाएगा, ऊंची कृषिगत व्यवस्था। काल वैसाखी हवा कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में।
काल वैसाखी वह कहाँ चलती है? तो पश्चिम बंगाल में। फिर एक प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करते हैं। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। 1923 में इसकी स्थापना की जाती है। हालांकि ये दल काफ़ी लंबे समय तक चला नहीं, फिर इसका कांग्रेस में विलय हो गया। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो HCl है, Cl है तो क्लोराइड बनाएगा, तो आयरन क्लोराइड बनता है, फेरस क्लोराइड इसको कहेंगे, आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और आयरन क्लोराइड बनता है। फिर है क्वेश्चन, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये 10वां क्लास में आप लोग को पढ़ना भी है। कोयला कैसा संसाधन है? नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय? तो हम सभी आदमी जानते हैं कि ये अनवीकरणीय संसाधन है। जब आप इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और लंबा समय बनने में लेता है, इस कारण से इसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगर वही आपसे नींबू पूछ दिया जाए तो साइट्रिक अम्ल। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, और इसका CH4 से भी हम लोग इसे दर्शाते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। एक और प्रश्न है, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? सोनालिका और कल्याण सोना ये गेहूं की उच्च नस्ल के बीज हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपल्लव, पिना। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? दिक् परिवर्तक का कार्य, दिक् माने दिशा, परिवर्तक माने बदलने वाला, तो उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। फिर एक क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? न्यूनतम प्रकीर्णित वही होगा जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा लाल। किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व हम लोग हाइग्रोमीटर से नापते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? तो क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो 20। ये तो जिसको भी आपको याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके जिसको भी 20-30 तक याद होगा वो इसे